फल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा कल जो ये सर्वात्म भाव हमने देखा था, वो ब्रह्म भाव है। तो फिर ये प्रश्न होता था कि जो ब्रह्म भाव की अनुभूति है उसको जो फल हम कंसिडर करते हैं वो तो एक आनुषंगिक फल होगा, और जो मुख्य फल है वो तो मानसी सिद्ध होना होगा, राइट? तो फिर ये आनुषंगिक फल को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, ऐसा यहाँ पे कुछ लग रहा हो, ऐसा लग रहा है। देखो, बात यहाँ ये है कि सर्वात्म भाव खैर आनुषंगिक फल नहीं है, पर तात्पर्य यहाँ ये है कि हरिराय जी के मतानुसार क्योंकि विरह की जो भावना है वो फल है, इसलिए जो हम जिस तरह से हमेशा ही फल के बारे में सोचते हैं उससे इनका मत थोड़ा अलग जा रहा है, वो तो बात स्पष्ट है। दूसरी बात जो है वो इस बारे में वो ये है कि सर्वात्म भाव की अवस्था हमारे वहां भी जीवन मुक्ति की अवस्था मानी जाती है इन जनरल। तो जब जीव निरोध की अवस्था में पहुंचता है तो जो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति की जो अवस्था होती है, उस प्रकार की अवस्था में जीवात्मा को भगवान की सर्वत्र अनुभूति होती है कि जैसे हर स्थान पर जो है वो भगवान ही है। उस प्रकार की जो अनुभूति होती है वो सर्वात्म भाव है, इसलिए वो आनुषंगिक फल वाली बात नहीं है, उसे तो हम मुख्य फल के रूप में ही देखते हैं, पर विदेह मुक्ति की अवस्था में नहीं है, वो जीवन मुक्ति की अवस्था में फल है। जी राजा। हाँ। और राजा एक दूसरा प्रश्न था कि अगर हम विप्रयोग को अगर हम फल कहें, राइट, तो जब ये जो भागवत का जो प्रसंग है कि जिन गोपियों को उन्होंने उनके घर वालों ने रोक लिया था और वो जो भगवान के पास नहीं जा सकी, उनको बहुत क्लेश हुआ और उनको भगवान ने सायुज्य दे दिया। तो उनको अगर एक प्रकार से देखा जाए तो विप्रयोग, अति विप्रयोग हो रहा है। और अगर हम विप्रयोग को अगर फल कहेंगे तो फिर सायुज्य कुछ और हो जाएगा, राइट? लाइक भगवान ने विप्रयोग का फल उनसे ले लिया और सायुज्य दे दिया और विप्रयोग से मुक्त कर दिया उनको। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं? बात इसमें यह है कि फलानुभूति की जहां तक बात है तो महाप्रभु जी ने भी क्योंकि 3 प्रकार के फल सेवा फल में बताए हैं, जिस विषय में सभी टीकाकारों ने अपना अलग अलग मंतव्य दिया है, तो जो व्यवस्था है वो अलग अलग है, परंतु प्रत्येक जीव की फलानुभूति भी अलग अलग होती है। जैसे भगवान स्वयं कुछ विशेष इच्छा रखते हैं कि मुझे इस जीव को इस प्रकार का फल देना है, उसी तरह जो जीव होता है उसकी भी अपनी कोई चॉइस होती है कि मुझे अब हमारी चॉइस के हिसाब से हमें मिले न मिले वो तो ठाकुर जी की इच्छा की बात है, परंतु सामान्यतया हमारी भी अपनी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे ये फल के रूप में मिले या मुझे इस प्रकार से फल मिले। तो ऐसी जो हमारी अपना जो हमारा टेम्परामेंट होता है वो यदि भगवान कंसिडर करते हैं तो कभी कर लेते हैं। तो हम हरिराय जी जो इन पर्सन इस प्रकार से फल की व्यवस्था सोच रहे हैं,
तो हम उनके लिए ये बात सोचें या उनकी कंसिडरेशन से दूसरे कुछ जीवों के लिए ये बात सोचें कि किसी व्यक्ति के लिए विप्रयोग की इस प्रकार की अवस्था भी फलानुभूति हो सकती है। तो हम हर किसी को एक ही तराजू के ऊपर तोलकर ये नहीं कह सकते कि हर किसी को यही फल लगेगा। अब हमारी सैद्धांतिक, हरिराय जी की सैद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर हमारी सैद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा बोलने का दुस्साहस तो पुष्टि मार्ग में कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए फल के विषय में उस प्रकार का स्वातंत्र्य हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कि भगवान फल देते हैं तो वो भी अपनी इच्छा से देते हैं, उसी तरह भक्तों की भी अपनी कुछ फलानुभूति को लेकर अपने कुछ विचार होते हैं। तो तदनुसार वो जो चाहते हैं प्रभु उसे कंसिडर करके और शायद उन्हें फल प्रदान कर दें। जी राजा। तो राजा ऐसे कह सकते हैं कि जो फल की प्राप्ति है या फिर भक्त के साइड से या फिर भगवान के साइड से, उसमें कोई भी सिद्धांत हम लाइक सॉलिड सिद्धांत हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज होती ही है, और हर एक व्यक्ति का भाव भी अलग रहता है, तो फिर शायद उसको भी ये पूरा भावात्मक सब्जेक्ट है, इसलिए आई थिंक ऐसे लग रहा है कि जैसी भावना जिसको प्रिय है वो उस भावना से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, लाइक प्रभु से दूर रह के प्रभु को प्राप्त करना चाहता है कि प्रभु के निकट रह के प्राप्त करना चाहता है। हाँ, अर्थात यद्यपि स्वातंत्र शब्द तो हम नहीं बोलेंगे, पर भाव भेद है इतना तो डेफिनेटली हम कहेंगे ही। और जब तक फल की बात है तब तक भगवान की भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसी तरह भक्त की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो महाप्रभु जी ने इसीलिए पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में भगवान एव ही फलम स यथा विर्भवेद भुवि करके, और इस बात को महाप्रभु जी ने ऐसे रख दिया है कि पुष्टि मार्ग में फल भगवान होते हैं और गुण स्वरूप आदि के भेद से भक्त की भावनानुरूप भगवान फल के रूप में मिलते हैं, या भक्त की साधना के अनुरूप, या भगवान को भक्त के बारे में जैसा भी भाव हो तद अनुसार। तो इन सभी पक्षों को खुला छोड़ के और हम जो है वो इस फल की व्यवस्था को समझ सकते हैं कि विप्रयोग को भी हरिराय जी आंतर संयोग के रूप में ही समझा रहे हैं। तो आंतरिक रूप से वो संयोग है, सर्वथा वो विप्रयोग का मतलब भगवान दूर ही है ऐसा तो हरिराय जी भी नहीं करते, पर हम जब उन लीलाओं का भावन करते हैं तो आंतरिक रूप से हमें भगवत संयोग की अनुभूति होती है। तो वही हरिराय जी ने फल माना है, जैसा व्रज भक्तों को ठाकुर जी के व्रज से पधार जाने के बाद गोपीजनों को थोड़े समय के लिए क्लेश हुआ, परंतु फिर उद्धव जी पधारे तो उससे भी उनके क्लेश दूर हो गए, और जब कुरुक्षेत्र में भगवान मिले उसके बाद तो सभी के अंदर उस प्रकार की सात्विकता आ गई। तो उन्हें जो भी उद्वेग हो रहा था, जो भी अनिश्चितताओं की अनुभूति हो रही थी, वो सारी दूर हुई और उन्हें स्वस्थता हुई। तो बस उस प्रकार का कुछ आंतर संयोग जो है वो हरिराय जी अपने सिद्धांत अनुसार बताना चाह रहे हैं। इसलिए वो विप्रयोग ऐसा विप्रयोग नहीं है, परंतु आंतर संयोग के अर्थ में विप्रयोग है। तो भगवान ने वही फलम की मुख्य कैटेगरी में तो वो आ ही जाएगा, इसलिए फिर वो भाव भेद के प्रकारों में हमें उसे कंसिडर कर लेना चाहिए। जी राजा, ये एकदम स्पष्ट हुआ, आंतर संयोग और बाहरी संयोग, ये जो ये वर्ड थोड़ा ज्यादा स्फुट होता है उससे विप्रयोग की जगह पे। हाँ, ठीक हाँ, है। इसीलिए कल जो बात हम सर्वात्म भाव से देख रहे हैं वो यही है। विप्रयोग में सर्वात्म भाव का रोल क्या है कि सर्वत्र भगवान होते हैं, तो हमारी आत्मा में भी भगवान होते हैं, हमारे साथ भी भगवान होते हैं। तो उस तरह से हम सर्वात्म भाव को और उसके साथ जोड़कर फिर इस बात को समझें तो वो उतना डिफरेंशिएटिंग फील नहीं होगा, विषय स्पष्ट हो पाएगा और संगत भी हो पाएगा। जी राजा। हाँ जय श्रीबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बात 11.5 श्लोक में बताई कि तब संयोग से क्लेश की निवृत्ति कार्य खत्म नहीं हो जाता है, तो वो कैसे समझे कि सर्वात्मक भाव के कारण क्लेश जगता है
और जब संयोग होता है तो क्लेश की निवृत्ति रूप कार्य है वो खत्म नहीं हो जाता है, वो बात नहीं बता सकते, क्योंकि आगे फिर बताए कि इस दशा में संयोग की अपेक्षा में विरह क्लेश भी विशेष आनंद का अनुभव कराता है। तो फिर पहले सर्वात्मा भाव के क्लेश ने फिर बाद में वो नहीं पता। अर्थात कि मानो भगवान का संयोग फील हुआ थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए भी मान लो, तो उससे भी जो विरहानुभवी भक्त होता है उसका क्लेश खत्म नहीं हो जाता है। अर्थात कि मैंने कल इस बात को कहा था कि उसके मन में उस प्रकार की इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि पता नहीं भगवान चले जाएंगे तो, जैसा ब्रज भक्तों के साथ होता था। तो ऐसी जो अनिश्चितता पूर्ण भावना है, या और मिल जाए केवल मेरे ही हो जाए, इन प्रकार की जो भावनाएं मन में उठती हैं, वो सारी भावनाएं यहाँ बताई जा रही हैं कि इसलिए संयोग हो जाने के बाद भी विरहानुभवी भक्त का क्लेश पूर्णतः निवृत्त नहीं होता है। वो पॉजिटिवनेस या बोलो के या तो भय बोलो कैसे के कोई भी शब्द। हाँ, बोलो। और वो 7वें श्लोक में कि बताया ना कि ये सर्वात्मा भाव को किसी के संबंध की आवश्यकता नहीं है, तो ताप से ही तमाम वस्तुओं सिद्ध होती है। तो वो कैसे ताप से ही तमाम वस्तु सिद्धि होती? अर्थात भगवान मिलेंगे तो भक्त के दुख को देखकर ही मिलेंगे। भक्त जितना दुख करता है उतने जल्दी भगवान मिलते हैं। ये बात सुबोधनी में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के जन्म के प्रसंग में भी कही है कि देवकी जी के 6 पुत्र चले गए, जेल में बंद गए, तो वो सबसे भगवान ने उस दुख को बढ़ाया, और वो जितना दुख बढ़ा उतनी जल्दी भगवान को प्रकट होने की आतुरता हुई उस तरह से। वो यच्च दुख यशोदायन, वही आएगा ना निरोध लक्षण वाली बात। हाँ, उसी तरह। हाँ। और राजा, मुझे एक क्वेश्चन, बराबर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर ये गोपियों को जो हुआ तो वो गोकुल में से प्रभु जब मथुरा पधारे तब उसको विरह जो हुआ, बाद में पहले तो स्वरूप था तो उसको नहीं था, पर आज के हरिराय जी के समय में उनके पास भी स्वरूप सेवा तो थी, ठाकुर जी विराज ही रहे थे, तो उनको कैसे विरह की जो क्या वो बोलते हैं ना, अनुसार होते तभी विरह के पूरे दिन की विरह के संयोग तो होता ही है, तो विरह की अवस्था कभी होती है क्योंकि सेवा में। तो आस्करण राजा उसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं समझने में? नहीं ले सकते। आस्करण राजा को कोई विरह की अनुभूति नहीं थी, वो तो मतलब पूर्ण सायुज्य टाइप स्थिति थी। तो फिर इसको कैसे समझने के, थोड़ा समझ में डिफिकल्ट होता है। वो तो समझ जाते हैं कि गोपियों की अवस्था की बात, तो पर इसमें बस वही एग्जाम्पल है। ठाकुर जी के गोकुल से पधार जाने के बाद जो ब्रज भक्तों की स्थिति है वही हरिराय जी के हिसाब से फलानुभूति की अवस्था है। पर ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं घर पे, तो फिर विरह अवस्था वो कैसी होगी, वो टाइम कैसे कौन सा पीरियड में होगा वो नहीं पता चलता है अभी जब भी। इसीलिए वो फल नहीं है। हमें जो तापक्लेश जितने मोमेंट्स में होता है वही फल होता है हरिराय जी के हिसाब से, संयोग फल होता ही नहीं है। हाँ राजा, प्रणाम। हाँ मास्टर जी। हाँ जय जगन्नाथ, प्रणाम। जय जैसे पहले तो मुरैना वाले उपाध्याय जी आप अपना हाथ ऊंचा करें पहले, तो जो उनका प्रश्न कुछ, इसके बाद मेरा भी प्रश्न है। अच्छा, उपाध्याय जी हाथ ऊंचा करें। हाँ हाँ कहिए। हाँ जयराज, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है कहिए। मैं जयराज जो पूछना चाह रहा हूँ, आजकल जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में सामान्यतः मैं तो खैर ऐसा करूं कि जो भी सामग्री ठाकुर जी के लिए श्राद्ध में ली जाए तो वो तो मैं अलग से लाता हूँ, पर कुछ यहाँ सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि वो भंडार ठाकुर जी का और अपने का ही तो है, किसी दूसरे को थोड़ी दे रहे हैं। तो अपना जो ठाकुर जी का भंडार है उसी में से श्राद्ध के लिए वो सामग्री ले ली जाए तो वहाँ कोई दोष नहीं। और मैं तो वैसे अलग से ही लाता हूँ, वह भंडार में से ठाकुर जी के में से नहीं लेता श्राद्ध पक्ष में। तो जयराज ने इसका थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें।
नहीं, कौन सी सामग्री ठाकुर जी को अरोगा के और फिर ठाकुर जी का जो प्रसादी होता है उसी से श्राद्धादि के कर्म होने चाहिए, उसमें अलग से नहीं होता। सामग्री अलग से कोई मतलब जैसे श्राद्ध के लिए अलग से सामग्री लाई जाए कि जो भंडार में हो उसी को ले लिया जाए? नहीं, ठाकुर जी के भंडार में हो उसी को, या अगर कच्ची चाहिए तो ठाकुर जी की आज्ञा लेके, और यदि पक्की चाहिए तो उस स्थिति में फिर ठाकुर जी को भोग धरा के और उसका उपयोग करना चाहिए। भंडार में से ले सकते हैं, भंडार हाँ में से ले बिल्कुल, सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। यही निर्णय करना हो तो कुछ लोग तो भंडार में से लेते हैं, और मैं तो हमेशा से ठाकुर श्राद्ध पक्ष के लिए अलग से सामग्री लाओ तो नहीं, हरिराय जी ने स्वयं ही आज्ञा दी है कि पितृकर्म भी जितने हैं वो भी भगवत प्रसाद से ही होने चाहिए। प्रसाद से ही करते तो प्रसाद से ही है, और उसके लिए सामग्री अलग से लाते हो? नहीं, ऐसे जरूरत नहीं है, ठाकुर जी का जो भंडार है उसमें से कर सकते हैं। तो वही ये तो बना चंदो। हाँ, जैसे मेरा प्रश्न भी है। हाँ जैसे इसमें कार का नंबर 8 और 9 में ये अपन ने समझाता कि काम से उत्पन्न होने वाला जो कलेश है वह इष्ट वस्तु के स्पर्श आदि से शांत होता है। अब यानी अपन जो है जितनी जितनी भगवत सेवा करते जाएंगे उतना उतना जो है सेवा, हमारी कामना, सेवा की कामना अधिक बढ़ती जाएगी। तो इसमें नीचे बताया है कि विरह में प्रभु के स्पर्श करता हूँ ऐसा विचार आना एक कलेश को बढ़ाने वाला हो जाता है। यानी कलेश को बढ़ा, अपन प्रभु की सेवा करते करते और जो है जब स्पर्श वाली स्थिति आ गई है, यानी प्रभु अपने सन्मुख है, फिर कलेश बढ़ रहा है। अब अपन उसमें चल रहे हैं, अपना क्या है, ब्रह्म संबंध बात कटनांश विवेचन। तो ब्रह्म संबंध वाला जो मंत्र पे अपना जो विचार चल रहा है, तो उसमें ताप कलेश आनंद, ताप जो है ताप कलेश जो है वो आनंद रूप होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं ताप और बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है, कलेश दोगुना हो जाता है। तो कलेश दोगुना हो जाता है, ये कलेश का मतलब आनंद दोगुना हो जाता है कि कलेश यानी दुख दोगुना हो जाता है। ये बात जरा क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि अभी जो जिनने पूछा था कार का नंबर 11:30 में, तो उसमें तो दिया कि आनंद अनुभव है, यानी कलेश संयोग की दशा में की अपेक्षा विरह कलेश विशेष आनंद का अनुभव है। इसमें विशेष आनंद कह दिया, इसमें उत्तर यहाँ दिया है, पर जैसे थोड़ा क्लियर करें आप इसे। यानी ये ताप दोगुना हो जाता है, स्पर्श करने आदि से ताप दोगुना हो जाता है। ताप दोगुना माने दुख दोगुना या आनंद दोगुना, ये क्लियर नहीं हुआ। ताप आनंद रूप ही है, इसलिए ताप का दुगना होना, आनंद का दुगना होना, दोनों एक ही बात है। हाँ जी, अब क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें हाँ। आनंद ऊपर कार का 8 और 9 में क्लियर नहीं किया, इधर 11:30 कार का क्लियर किया है। तो मैंने कि ये थोड़ा शंका लग रही थी। जी जय। नहीं, वो उसी अर्थ में। ठीक है जय। हाँ नहीं સરગી સર્વ પ્રણામ રાજા। રાજા મતલબ મને એને ખબર પડ્યું કે અગર વીરાને જ આપણે ફળરૂપ માનશું તો આપણે જે સેવા કરી રહ્યા છે પ્રભુના સન્મુખ છે તો ત્યારે તો આપણને ફળરૂપતા એની અનુભવ જ નહીં થાય ને। आपको तो हिंदी बोलना अच्छी आती है, आप हिंदी में क्यों नहीं प्रश्न कर रही हैं? हिंदी में बोलना चाहिए आपको। हिंदी में बोलो नहीं सरगी। हाँ मतलब अगर हम वीरा को ही फल रूप मानेंगे तो अगर हम प्रभु के सन्मुख है, संयोग का अवसर है, तो हम वो फल रूप नहीं मानेंगे ना। तो फिर अगर मतलब तो फिर सेवा फल रूप ही नहीं रह जाएगी। नहीं, हरिराय जी सेवा को जो है वो पूर्ण संयोग मानते ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है तब तक तो भगवान जो है वो निरावरण हमारे सामने विराजते ही नहीं है। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम है ही नहीं जिनकी हम सेवा करते हैं, तो हम तो पूजा कर रहे हैं। इसलिए वो तो भगवान विभूति रूप से ही वहां विराजते हैं। जब पूर्ण प्रेम प्रकट होता है तब आंतर संयोग के रूप में ही पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव होता है। ये ऐसा हरिराय जी का मत है। तो वो फल रूप है ही नहीं है। जी राजा, तो मतलब अगर पूर्ण प्रेम नहीं है तब तक जो विभूति रूप विराज रहे तो फिर उसका मतलब फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे पुरुषोत्तमता प्रभु में आ जाएगी, ऐसा।
हाँ, अर्थात भगवान अपने पूर्ण स्वरूप से फिर हमें मिलने लगेंगे। जी राजा, मतलब वो तब तक वो साधन ही कर रहे हैं, मतलब वो फल रूप ही नहीं है। हाँ, हरिराय जी के हिसाब से वो फल नहीं है, क्योंकि हमें, अर्थात हमने सिद्धांत कह भी दिया कि सेवा फल रूप होती है, तो क्या हमें सेवा फल रूप लगी? नहीं राजा। हाँ, तो अगर नहीं लगी तो ऐसा सिद्धांत बोलने से क्या हो रहा है? जिस दिन लगेगी उस दिन सोच लेंगे, ऐसे तात्पर्य। जी राजा। राजा, हाँ, उसमें एक बात पूछ लूं मैं जरा। तो वो जो स्टेप है रुचि प्रेम आसक्ति व्यसन, तो वो व्यसन की अवस्था में वो एक रूप हो जाएंगे, वो अंतर भी पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव हो जाएगा ऐसा? हाँ, हो जाएगा ना। अच्छा, व्यसन अवस्था में हो जाएगा। अच्छा, हाँ। व्यसन अवस्था व्यसनोत्तर होगा, व्यसन में नहीं होगा, व्यसन के व्यसनोत्तर। बाद होगा, सर्वात्म भाव जब होगा तब। हम्म। हाँ स्वाति बहन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, हम्म। ये क्वेश्चन आपको योग्य लगे तो आंसर देना, क्योंकि यहाँ जो काम क्लेश की बात है ना, वही संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि जो एक श्लोक शास्त्र में या कहीं पे है ना कि प्रभु की कृपा या प्रभु के दर्शन की कामना, चित्त शुद्धि की कामना और मोक्ष की कामना, वो कामना होने के बावजूद वो कामना नहीं है। एक ये श्लोक है। दूसरा जो वृत्रासुर को श्लोक है कामना को, कि अजात पक्षा इव मातरम खगा वालों, और महाप्रभु जी ने जो इस पेपर पुष्टि मार्गे हरे दास्य वहाँ में जो काम कयो है, वहाँ में आनंददायक काम को वर्णन आयो है। और यहाँ पे क्लेश जो शब्द आ रहे है ना कि चलो कामना है लेकिन उससे आनंद नहीं है, प्रभु की कामना है, प्रभु को विरह है, तो विरह को भी आनंद होना चाहिए ना। तो क्लेश शब्द ऐसे नहीं बैठ रहे हैं मन में। नहीं, विरह, पहली बात कि विरह दुख रूप नहीं होता है, जो संन्यास निर्णय से भी महाप्रभु जी स्पष्ट कर चुके कि जब विरहानुभवी जो भक्त होता है उसे जब भगवान से दूरी की अनुभूति होती है तो वो कोई दुख नहीं है, अर्थात हम उसे सांसारिक व्यक्ति की दूरी जैसे हमें महसूस होती है उस तरह से हम उस प्रकार के दुख को इवेल्युएट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है वो यहाँ ये है कि हरिराय जी यहाँ काम शब्द का उपयोग उस सेंस में कर ही नहीं रहे। ये तो जो ब्रज भक्तों के लिए जो वो काम भाव वाली बात आती है उसे नेगेट करने के लिए हरिराय जी कह रहे हैं कि ऐसी इंद्रिय सुख की अनुभूति की जो इच्छा होती है वो उस प्रकार का काम भाव होता है जो कंसिडरेबल नहीं है। और तीसरी बात कि हरिराय जी का जो मत है उसमें आप विप्रयोग को फिर से अंतर संयोग के अर्थ में ले रहे हैं, इसलिए जो इंद्रियगत प्राकृत सुख है उसे हम भक्ति का सुख ना समझ लें, परंतु आंतरिक रूप से जो भगवत अनुभूति है उसे फल रूप जानकर और उसे सुख रूप माने। और जो क्लेश शब्द है वो हम इन जनरल क्लेश शब्द को जो है वो दुख के अर्थ में या तकलीफ के अर्थ में लेते, पर हरिराय जी उसे उस तरह से लेना नहीं चाह रहे। हरिराय जी का जो तात्पर्य है वो वहां उस क्लेश को आनंदात्मक कहना ही है, इसीलिए वो तापक क्लेशानंद इस शब्द का डेवलपमेंट आपने बताया है कि ताप से क्लेश होता है और वो क्लेश आनंद रूप होता है, उस तरह से वो शब्द फॉर्म हुआ है, ऐसे हरिराय जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ओके। और सेकेंडली अभी नैसर्गिक के क्वेश्चन है, आपने बताया कि सेवा फल रूप नहीं है, तो प्रभु जो बाहर सिंहासन पे विराजते हैं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, वो ही अपने हृदय के अंदर वो ही पधारते हैं और सेवा के समय वो ही बाहर पधारते हैं, तो वो फल रूप नहीं हुए। हरिराय जी के हिसाब से नहीं हुए क्योंकि हम उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम मान रहे हैं, पर हमारी जो साधन रूपा सेवा है उसका स्वीकार करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम वहां होते ही नहीं है, वो केवल विभूति रूप से होते हैं, जिसे हरिराय जी ने सावरण प्रभु की प्रतिष्ठा बताया है।
निरावरण प्रतिष्ठा नहीं होती है जब तक पूर्ण प्रेम प्रकट नहीं हो जाता है, और वो हो जाता है तब तो अंतर संयोगी हो जाता है, जो फल ही बन जाता है। तो वो केस में हरिराय हमारा महाप्रभु साधन निरोध भी नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा, साधन निरोध उस अर्थ में कहेंगे कि भगवान अपनी लीलाओं को या क्रियाओं को हमारा निरोध करवाने के लिए प्रकट करते हैं, तो उस अर्थ में मानेंगे, परंतु हमारे कंसिडर हम इन जनरली जैसा समझते हैं उस तरह से नहीं। जी राजा। और कुछ है? ठीक है, तो आज हमारा समय यहाँ हो गया है, इसलिए आज का विषय यहाँ रखते हैं। जो ग्रंथ था उसे हमने कल संपन्न किया था, इसलिए अब सर्वात्म भाव निरूपणम ये ग्रंथ हम कल प्रारंभ करेंगे। दंडवत प्रणाम जय। धन्यवाद। हाँ।